बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे वंदे। भाइयों साथियों, आज बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है ओपी ग्रुप के इस कार्यक्रम में। ओपी ग्रुप जो है, आप लोग यहाँ पर पहुँचे, मुझे लगता है कि मुझे ज़्यादा परिचय देने की आवश्यकता नहीं है। आपकी उपस्थिति इस बात का परिचायक है कि पिछली परीक्षाओं में ओपी ग्रुप में ने क्या कमाल करके दिखाया है कि अभी सर बात कर रहे थे 100 में से 100 की। मुझे लगता है कि 100 तो पार कर 101 करने का काम अगर किसी ने किया है, 101% रिजल्ट देने का काम अगर कोई करता है तो ओपी जायसवाल जी और उनका यूनिवर्सिटी के ग्राउंड पे, मल्लाह आश्रम के ग्राउंड पे और नेहरू स्टेडियम के ग्राउंड पे जिन युवा साथियों से पहले मिल चुका हूँ, हर बार जब मैं बैच बदलने के बाद कभी आता हूँ या बैच के उसी समय में आता हूँ तो कुछ ना कुछ नई टीम को मैं यहाँ पर पाता हूँ। और आप सभी के दर्शन करके आज मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि हमारा परिवार जो है, ओपी ग्रुप का जो परिवार है, ये निरंतर बढ़ता जा रहा है, ये कुलवा बढ़ता जा रहा है। और जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में ओपी ग्रुप का नाम था और आज पूरे भारत में अन्य प्रांतों से भी युवा साथी यहाँ पर ट्रेनिंग लेने के लिए, फिजिकल की ट्रेनिंग लेने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। और सर की तरफ से निःशुल्क व्यवस्था जिस प्रकार से की जाती है, मुझे लगता है कि इस प्रकार की व्यवस्था पूरे देश में कोई एक है, वो ओपी जायसवाल जी चलाते हैं। व्यक्ति के जीवन में कई प्रकार के पड़ाव, जब हम छोटे थे एक गजल हमने सुनी होगी, कभी कभी अभी अगर हम उसे सुनते हैं तो हमें ध्यान में आता है, जगजीत सिंह जी की गजल को जब सुनते हैं तो ऐसा महसूस होता है कि वो कागज़ की कश्ती, वो बारिश का पानी। उन परिस्थितियों को अगर हम याद करेंगे पिछले जीवन के बारे में, आज हम युवा अवस्था में, इसके पहले का जीवन किस प्रकार का हमारा था, बाल्यावस्था में हमने किस प्रकार के स्ट्रगल किए हैं, हमारे माता पिता ने किस प्रकार से हमें पालन पोषण किया है, किन विपरीत परिस्थितियों में हमें यहाँ तक पहुँचाने का काम किया है। इन सब बातों को अगर याद करके हम आने वाले समय की तैयारियों को करेंगे, आने वाले समय में अपने आप को इस्टेब्लिश करने का प्रयास करेंगे, तो कहीं ना कहीं जो भारत का युवा एक कदम आगे बढ़ना चाहता है, देश के प्रधानमंत्री जी जिनका जन्मदिन मनाने के लिए हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, उन्होंने ये देश से आग्रह किया, नरेंद्र मोदी जी ने, उन्होंने ये बात कही है कि भारत अगर एक कदम चलेगा तो 125 करोड़ कदम आगे बढ़ेगा। अगर हम लोग भी अपना एक कदम आगे बढ़ाएंगे तो भाइयों साथियों, ओपी ग्रुप के साथ साथ हम सब अपने जीवन में कई कदम आगे निकलने की तैयारी कर सकते हैं। और इन सब तैयारियों के लिए आप लोग यहाँ पर एकत्रित होते हैं, आप लोग यहाँ पर आते हैं। अगर हम अपने जीवन के उस संघर्ष को याद करते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाने का काम करते हैं और अपने जीवन में आने वाली नई जो परिस्थितियाँ, आने वाला जो समय है, उस समय को अच्छा बनाने का प्रयास करना चाहते हैं, तो साथियों कहीं ना कहीं उसमें एक बात मैं अधिकतर आदरणीय सर से भी ये बात करता आया हूँ और मैंने आग्रह किया है, सर से उन्होंने उस बात को शुरू भी किया है कि इस देश में अगर जीवन हम जी रहे हैं तो इस भारत माता के लिए समर्पित भाव से हमारा जीवन हो। इसके लिए हमने पहले भी कई तैयारियां की हैं, आने वाले युवाओं के बीच में इस बात को हम लेकर जाएं। और आज मुझे बहुत ही अच्छा महसूस हुआ कि भारत माता के जयकारे हमने यहाँ पर इस प्रांगण में, इस परिसर में लगाए। जिस प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन मनाने के लिए हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए, साथियों इसके पहले कई प्रधानमंत्री हुए हैं, उनका जीवन अपने आप में आदर्श हो सकता है, लेकिन आज जो वर्तमान में प्रधानमंत्री है, उनका जीवन किस प्रकार के संघर्ष के साथ में चला है, 2014 के चुनाव में हमने खूब देखा है, खूब जाना है, खूब समझा है। हमें पता है कि सामान्य चाय की दुकान पर जिनके पिताजी चाय बेचा करते थे, जिनकी माताजी, जिनके चित्र अभी भी टीवी पर दिखाए जाते हैं, वो माताजी दूसरों के घर में जाकर बर्तन मांजने का काम किया करती थी। उस परिस्थितियों में से निकलकर इस देश की राजनीति में अपने आप को सर्वोच्च स्थान पर स्थापित करना, उसके लिए किस प्रकार की साधना उन्होंने की होगी, हम सब जानते हैं। क्योंकि अपने जीवन में स्ट्रगल करके सुबह 4:30 बजे जाकर हम लोग यहाँ पर ग्राउंड पर पहुँचते हैं, अपना जीवन का संघर्ष शुरू करते हैं, तो उस व्यक्ति को अगर इस स्थान तक पहुँचना पड़ा तो उन्होंने किस प्रकार से स्ट्रगल किया होगा, उनका फैमिली बैकग्राउंड किस प्रकार का था, किस प्रकार का सहयोग उनको मिलता होगा, किस प्रकार से अपने जीवन यापन उन्होंने किया होगा। और आज इतनी बड़ी देश के सर्वोच्च पद पर बैठकर माँ भारती को विश्व गुरु बनाने का संकल्प जो भारतीय जनता पार्टी का और भारत माता को विश्व के स्थान पर पहुंचाने का जो संकल्प था, उसे पूरा करने का प्रयास लगातार पिछले 2-3 वर्षों में आदरणीय मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनकर किया। कि जो अमेरिका गुजरात का मुख्यमंत्री होते हुए नरेंद्र भाई को वहां पर आने का वीजा नहीं दे रहा था, प्रधानमंत्री बनने के बाद में नरेंद्र भाई ने ऐसा क्या किया
इस भारत माता की शक्ति का वो कमाल था, हम सब युवाओं की शक्ति का, क्योंकि आज युवा भारत है, हम सब युवाओं की शक्ति का वो कमाल था कि भारत के उस प्रधानमंत्री को, उस नेता को जो युवा विचार को लेकर आगे बढ़ रहा है, जिसके दिमाग में युवा सोच है, उस प्रधानमंत्री को रिसीव करने के लिए बराक ओबामा, जो कभी किसी देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति से, राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलने के लिए एयरपोर्ट पर नहीं जाते हैं, पलक पावड़े बिछाकर 1 घंटे तक उन्होंने इंतजार किया कि नरेंद्र मोदी मैं आपको बताना चाहता हूँ, 26 जनवरी का जलसा पूरा भारत मनाता है और कई सालों से हमारे गणतंत्र को स्थापित करने का जलसा पूरा भारत मनाता आ रहा है। लेकिन ऐसी परिस्थिति हमने देखी है कि भारत की यही सरकार अमेरिका के राष्ट्रपति को कई बार निमंत्रण भेज चुकी है, कई बार वहां पर जाकर आग्रह कर चुकी है, अमेरिकी दूतावास में उन्होंने संपर्क किया कि अमेरिका का कोई ना कोई प्रतिनिधि हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित हो जाए। लेकिन 2014 के पहले मैंने कभी ऐसी परिस्थिति नहीं देखी। अमेरिका ने कभी आने के लिए अपनी सहमति तक नहीं दी, आने की बात तो दूर है। लेकिन नरेंद्र भाई मोदी जब देश के प्रधानमंत्री बने तो अमेरिका का राष्ट्रपति पहले गणतंत्र के कार्यक्रम में 2014 के कार्यक्रम में आए और एक छतरी के नीचे खड़े होकर उन्होंने हमारी पूरी परेड की सलामी ली है। चीन की बात की जाए, जापान की बात की जाए, मैं ऐसे कई देशों के नाम ले सकता हूं आपके सामने, ऐसी कई परिस्थितियां निर्मित करने का काम जहां पर भारत का सीना पहले कभी झुका हुआ था, उसे गर्व से चौड़ा करने का काम किया तो नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया। यहाँ पर एकत्रित है, आज मोदी जी का जन्मदिन मनाने की बातचीत सर की और मेरी हुई। सर ने मुझे कहा कि आप आइए हमारे ओपी ग्रुप में, हम मोदी जी का जन्मदिन मनाना चाहते हैं। मैंने कहा कि सर मैं बिल्कुल आऊँगा। इतने सारे युवाओं के बीच में जाकर अगर मोदी जी का जन्मदिन हम मनाएंगे तो कहीं ना कहीं हमारे देश के प्रधानमंत्री की दीर्घायु में हम अपनी कामनाओं को भी प्रेषित कर पाएंगे और हमारी दुआओं से ये भारत के प्रधानमंत्री की दीर्घायु हो, इस प्रकार की कामना अगर ओपी ग्रुप करता है और हमारे सब युवा साथी मिलकर करते हैं तो मुझे भरोसा है कि आने वाले दिनों में भारत को सर्वोच्च स्थान पर पहुंचाने का और फिर से भारत माता को विश्व गुरु बनाने का काम नरेंद्र भाई मोदी जी करके दिखाएंगे। और ये साकार सपना हमारा होगा जब पूरा भारत का झंडा, ये तिरंगा झंडा पूरे विश्व में पूरे गर्व के साथ में लहराएगा। और जो परिस्थितियां आज हमारे भारत की विपरीत हैं, भाइयों साथियों, रोजगार के स्तर पर अगर बातचीत की जाए तो सरकार उसमें भी पहल कर रही है। कई स्थानों पर नौकरियों पर जो बैंड लगे थे उन बैंड को खोलने का प्रयास कर रही है, ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं के बीच में रोजगार उपलब्ध हो। इसके लिए आपने कभी 2014 के पहले एक शब्द नहीं सुना होगा, 2014 के बाद में हमने ये शब्द सुना, स्किल इंडिया। स्किल इंडिया कभी भारत की सरकार ने इसकी कल्पना नहीं की। मैं थोड़ा समय आपका लेना चाहूँगा। आप लोगों को ऐसा लगेगा कि मैं लंबी बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा समय आपके बीच में इसलिए लेना चाहता हूँ कि जिन परिस्थितियों को हम देख रहे हैं, जिन बदलाव को हम देख रहे हैं वो आपके बीच में रखना चाहता हूँ। स्किल इंडिया